रॉथस्चाइल्ड पाकिस्तान में है। पाकिस्तान उनके सामने घुटने टेक रहा है और वही यहूदी जिनको पाकिस्तान हिट करता था आज उनके सामने दामन फैला रहा है कि कुछ दे दे बाबा, ऊपर वाले के नाम पे कुछ दे दे। आप समझ रहे हैं स्टोरी? जिनके खिलाफ आप जहर उगलते थे उनसे आप भीख मांग रहे हो। तो क्या कैरेक्टर बना आपका? आप बताइए क्या कैरेक्टर बना। और ये देखिए, ये कल डिबेट भी हुई थी तो कल पाकिस्तानी डिनाई कर रहे थे, नहीं ऐसा कुछ नहीं, ऐसा थोड़ा ना कि हमने कुछ पैसे ले लिए, कोई रॉथस्चाइल्ड वाला कोई मामला नहीं है। ये पाकिस्तान का देखिए एक ऑफिशियल पाकिस्तान का ये एक स्टेटमेंट है, प्रेस रिलीज है पाकिस्तानी गवर्नमेंट का, और यहां पे क्लियरली कहता है कि रॉथस्चाइल्ड वाले आए हैं और इशाक डर जो इनका फाइनेंस मिनिस्टर है उनसे मिल रहे हैं। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को छोड़ दिया इनके पीछे। फ्रांस वालों ने हजरत मोहम्मद साहब के खिलाफ बात करी है, हम उनसे बात नहीं करेंगे। तुमने, वो पहले बोल रहे थे कि इनको निकालो यहां से, फ्रांस के एम्बेसडर को, तुमने फ्रांस से पैसे ले लिए $310 मिलियन। यार कुछ तो शर्म कर लो यार, कुछ तो शर्म कर लो। तुमने मजहब बेच दिया अपना, कुछ तो शर्म कर लो पाकिस्तानियों। और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान वाले, तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह पाकिस्तान, जो अपने बड़े छाती ठोक के कहते हैं कि हम इस्लाम की हिफाजत के लिए अपने बच्चों की जानें कुर्बान कर देंगे। मैं लब्बैक वालों से पूछ रहा हूं, तुम कहां गए? कौन से बिल में छुप गए? तुम्हें नहीं पता यहूदियों के खिलाफ जहर उगलते हो। यू स्प्यू पॉइजन अगेंस्ट द ज्यूज एंड टुडे यू आर द पीपल हु आर बेगिंग इन फ्रंट ऑफ ज्यूज। देखा जाए ना तो हम उन पे ही डिपेंडेंट है, उनके बगैर हम लोग कुछ भी नहीं है। तो हम ऐसे है कि हम लोगों ने अब उनसे ही कर्जा लेना है, उसके अलावा हमारा कुछ भी नहीं हो सकता। जो इजराइल से लेन देन करता हो उसके सजा क्या होनी चाहिए? उससे सजा सरेआम फांसी देनी चाहिए। सरेआम फांसी देनी चाहिए। भाई आप बताएं, जो इजराइल से लेन देन करता है उसकी सजा क्या होनी चाहिए? फांसी दे देनी चाहिए, सरेआम फांसी देनी चाहिए। दोस्तों आप सबको पता होगा अब पाकिस्तान का इकोनॉमिक हालत क्या है। एक तरीके से पाकिस्तान डिफॉल्ट तो कर चुका है, बस अनाउंसमेंट बाकी है। हालांकि उनके कुछ मिनिस्टर आकर उस पर बोल रहे हैं, लेकिन ऑफिशियली कुछ महीने के बाद अनाउंसमेंट हो जाएगा अगर IMF और बाकी यूरोपियन कंट्री पाकिस्तान की मदद नहीं करते हैं तो। अब पाकिस्तान का हालात इतना बुरा हो गया है, अब पाकिस्तान इजराइल तक को भी मान्यता देने के लिए भी राजी हो गया है। मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूं क्योंकि अब पाकिस्तान की गवर्नमेंट इजराइल लोगों के पास भीख मांगने के लिए पहुंच गया है। आप पहले ये वीडियो को आखिर तक देख लीजिए और आखिर में डिटेल्स में पॉइंट वाइज बात करते हैं। एक यहूदी फैमिली है जो 70% दुनिया की वेल्थ को कंट्रोल कर रहा है। वो पाकिस्तान से आके मीटिंग कर रहे हैं, बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान से कर्जा, मतलब पाकिस्तान उनसे ये कह रहा है कि हमें कर्जा दे, हमें डिफ़ॉल्ट होने से बचा लें। तो इस बारे में क्या बोलें? अगर वो ना भी करें ना तो हम लोग उन पर डिपेंडेंट हैं। किसी भी सर्कमस्टांसेस में हम देखा जाए ना तो हम उन पर ही डिपेंडेंट हैं, उनके बगैर हम लोग कुछ भी नहीं है। तो हम ऐसे है कि हम लोगों ने अब उनसे ही कर्जा लेना है, उसके अलावा हमारा कुछ भी नहीं हो सकता। और इसी तरह अगर इंडिया मदद करे, हमारा नेबरिंग कंट्री है, हमारा हमसाया मुल्क है। नहीं, इंडिया इतनी अच्छी है नहीं कि वो हमारी मदद करे। आप न्यूज़ चैनल्स के ऊपर जाके देख लें, आप यूट्यूब के ऊपर देखें, डिफरेंट वेबसाइट्स के ऊपर जाके देखें, वो तो बहुत ज़्यादा कॉन्स्पिरेंसीज हैं उस कंपनी के ऊपर भी, जो इनकी मदर कंपनी है उसके ऊपर भी, और बजाते खुद इस फैमिली के ऊपर भी। इवन इनके ऊपर ये एलिगेशंस भी हैं कि ये दुनिया में जंगें करवाते हैं, और जब जंगें होती हैं तो उसके बाद आपको पता है एक वेल्थ क्रिएशन का एक प्रोसीजर स्टार्ट होता है, और उस तरीके से इस फैमिली ने 70s से लेकर अब तक जंगों से भी बहुत ज़्यादा वेल्थ बनाई है। इंडिया से मदद ले लेना इससे अच्छा, तो उसके बारे में। हाँ, अगर आपको इंडिया ऑफ़र करता है तो अगर ये ज्यूज़ फैमिली आपको इजराइल को तस्लीम करना पड़े और आपके पास सिर्फ यही दो ऑप्शंस हों, इंडिया और ये जो रोथस्चाइल्ड फैमिली है, ये दोनों ऑप्शंस हों, तो इंडिया बेशक हमारा उसके साथ नहीं मामला, लेकिन इंडिया एक कंट्री है और दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी है। उसने श्रीलंका जो डिफ़ॉल्ट करने जा रहा था और डिफ़ॉल्ट कर भी गया, उसने उसको हेल्प आउट किया, उसने बांग्लादेश को हेल्प आउट किया, उसने नेपाल को हेल्प आउट किया, और दुनिया के बेशुमार कंट्रीज़ हैं जिनको इंडिया एड देता है, दुनिया के थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़। पाकिस्तान भी उन्हीं में शामिल है, तो अगर वो पाकिस्तान को ऑफ़र करता है तो पाकिस्तान के लिए आई थिंक बेटर ऑप्शन है। इंडिया हमारी मदद करना चाहे तो हमें उससे मदद ले लेनी चाहिए। देखिए, ये भी एक कंट्रोवर्सी है, ठीक है कि वो हमारा एक हमसाया मुल्क है, तो हमसाया मुल्क है, हम ये कर सकते हैं कुछ लो कुछ दो। हमारे पास बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्री है जिसकी उनको ज़रूरत है,
और उनके पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें हमें ज़रूरत है। तो हमें उन चीज़ों को भुलाकर कि कोई मुसलमान है या वो गैर मुस्लिम है, इंडिया में भी हमसे ज़्यादा मुसलमान रहते हैं जी बिल्कुल। तो बजाय इसके कि हम उन चक्कर में पड़ें तो वो इजी ट्रेडिंग हो सकती है। क्या हमें इजराइल को तस्लीम करना चाहिए या नहीं? क्या हम इजराइल को तस्लीम करेंगे आने वाले टाइम के अंदर? नहीं करेंगे, बिल्कुल हम तस्लीम नहीं करेंगे उसे। आप तस्लीम करते इजराइल को? नहीं, बिल्कुल नहीं करते। क्यों नहीं करते? नहीं करते, वो मुल्क ही नहीं, गद्दार मुल्क है वो। किस किस्म का गद्दार है, किस वजह से? गद्दार अब गुस्ताखियाँ करते हैं, हमारे शान के अंदर गुस्ताखियाँ करते हैं, नबी वसल्लम की शान में गुस्ताखियाँ करते हैं, इसलिए हम उसे कबूल नहीं करते, कभी भी नहीं करेंगे। कह रहे हैं आप? तौबा नौज़ुबिल्लाह, वो बहुत गलत करते हैं, गुस्ताखी रसूल है, ऐसे तो नहीं उनको एक्सेप्ट कर सकते। जो इजराइल से लेन देन करता हो उसके सजा क्या होनी चाहिए? उसे सजा सरेआम फांसी देनी चाहिए, सरेआम फांसी देनी चाहिए। भाई आप बताएं, जो इजराइल से लेन देन करता है उसकी सजा क्या होनी चाहिए? फांसी दे देनी चाहिए, सरेआम फांसी देनी चाहिए। जाहिर है यार भाई अभी एक सवाल लेकर आपके सामने आया हूँ। हमारे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब, ज्यूस की फैमिली है जिसे रॉयल चाइल्ड फैमिली कहते हैं, भाई वो यूएसए के अंदर मौजूद है, उनसे इमदाद मांग ली है, उनसे मदद मांग ली है और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के हालात बहुत ख़राब है, आप हमारी मदद करो। इजरायली हैं, जूस हैं, यहूदी हैं, उनसे मदद मांगी, तो उनकी सज़ा क्या होनी चाहिए शहबाज शरीफ साहब? शहबाज शरीफ की सज़ा होनी, नाअहल कर दिया जाए सबसे पहले तो उन्हें, उसके बाद हमें नहीं लेनी चाहिए इमदाद उनसे। जब वो हमसे इमदाद ले रहे हैं, हमसे टैक्स ले रहे हैं, फिर दूसरों से भी इमदाद मांग रहे हैं, वो भी गुस्ताखे रसूल से, तो ये बहुत गलत बात है, इनको नहीं ऐसा करना चाहिए। जो इजराइल के साथ लेन देन करता है तो उसके लिए क्या करना चाहिए? हमारे लिए क्या सजाएं रखी गई हैं कि जो इजराइल के साथ लेन देन करे? हमारे तो पासपोर्ट में भी लिखा हुआ है कि हम इजराइल को नहीं मानते। नहीं करना चाहिए, वो कुफर करते हैं जो लेन देन करते हैं। जो लेन देन पाकिस्तानी करते हैं इजराइल के साथ, उनकी सजा क्या होनी चाहिए? सजाओं से जो दीन में लिखा है, इस्लाम में लिखा है, इन्हें इंडिया का बॉर्डर खोलना चाहिए। खोलना चाहिए? खोलना चाहिए। इंडिया के साथ लेन देन होना चाहिए? होना चाहिए। इंडिया को लाइक करते हैं या नहीं आप? लाइक करते हैं, वो हमारे हमसाए हैं। मतलब आप ज्यूस को लाइक नहीं करते? यहूदी नहीं, उनको नहीं करते। इंडिया को लाइक करते हैं? इंडिया को करते हैं। इंडिया के साथ हमारे हमसाए हैं, उनके साथ कारोबार भी करना चाहिए। आज खोल दें बॉर्डर, आधी चीज़ों का रेट नीचे आ जाएंगे। तो इंडिया के साथ बॉर्डर भी नहीं खोलते और लेन देन करने कौन नहीं देता? किसका नुकसान होता है अगर हम दोनों मुल्कों में दोस्ती हो जाती है? नुकसान फौज का, मिलिट्री का। इजराइल के साथ जो लेन देन करता है उसकी सजा क्या होनी चाहिए? बिल्कुल, पहली बात तो ये होना ही नहीं चाहिए, तो लेन देन तो बड़ी दूर की बात है। ताल्लुक ही नहीं होना चाहिए तो लेन देन तो बड़ी दूर की बात है। सर जो करते हैं उनका क्या होना चाहिए? बस फिर वो अल्लाह के भी मुजरिम है और हमारे भी मुजरिम है। जो अल्लाह की नहीं मानता और अल्लाह के रसूल की नहीं मानता, वो हर मुसलमान का जो है वो दुश्मन है। क्या इजराइल के साथ ताल्लुकात बेहतर करने चाहिए या नहीं? बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। अगर दोस्तों आप अच्छे तरीके से देखोगे, पाकिस्तान के लोग जितना इंडिया को हेट नहीं करते हैं, इंडिया से ज्यादा हेट वो इजराइल को करते हैं। अगर आप मतलब फैक्ट के हिसाब से देखोगे, इजराइल को हेट करने के लिए पाकिस्तान के पास कोई बड़ा रीजन है नहीं। ऐसा नहीं कि इजराइल ने पाकिस्तान का बहुत कुछ नुकसान कर दिया है, बस एक ही रीजन है, वो है रिलीजन। हालांकि अगर आप देखोगे, जब रिलीजन को लेकर मिडिल ईस्ट में इश्यू हो रहा था, तब पाकिस्तान प्योरली 100% हिंदू था, लेकिन बाद में वो उनका सॉफ्टवेयर चेंज हुआ और इस बात को लेकर वो मानते हैं कि यहूदी सबसे बड़ा दुश्मन है। और इतना ही नहीं, अब अरब कंट्री इजराइल के साथ अपना संबंध ठीक कर रहे हैं। जो मेन सऊदी अरब हो या यूएई हो, सऊदी अरब तो ओपनली नहीं किया है, लेकिन पर्दे के पीछे सब कुछ चलता है। इजराइल से वो डील भी करते हैं पर्दे के पीछे, क्योंकि जो क्राउन प्रिंस है उनको टेक्नोलॉजी चाहिए जो उनके खिलाफ इजराइल में कौन कौन उनके खिलाफ हो रहे हैं, तो इजराइल की जरूरत पड़ने पर मोसाद का भी हेल्प लेते हैं। लेकिन उस बात को साइड कर दे तो और भी मुसलमान कंट्री है, जैसे जोर्डान हो गया, टर्की हो गया, यूएई हो गया, उनका इजराइल के साथ संबंध बहुत अच्छा है, जिनको मेन मुसलमान हम मानते हैं। लेकिन पाकिस्तान एक लौता देश है जो अपना पासपोर्ट पर लेकर मतलब घूमते हैं कि हम इजराइल को कभी मान्यता नहीं देंगे, लेकिन पर्दे के पीछे जो उनका एलिट क्लास है, ये जो है उनका जो ग्राउंड में जो लोग हैं उनका माइंडसेट है, जो एलिट क्लास है, वो हमेशा एक तरीके से आप कह सकते हो इजराइल की दया या फिर एक तरीके से उनके आशीर्वाद से बचे हुए हैं। क्योंकि वो सब जानते हैं, हालांकि ये बात आपको ज्यादा खुलकर मीडिया में नहीं बताएंगे, अमेरिका को इनडायरेक्टली जूस फैमिली ही चलाते हैं पर्दे के पीछे, क्योंकि इकोनॉमी उनके हाथ में है। अभी खबर उठ रहा है कि जो शहबाज शरीफ है, उनको जो वर्ल्ड बैंक, IMF वहां से कुछ फंडिंग नहीं मिला, बाकी कंट्री भी उतना मदद नहीं की, और रॉथचाइल्ड फैमिली के पास पहुंचेगी, आप हमारे मदद करो, क्योंकि सब जानते हैं रॉथचाइल्ड हो, रॉकफेलर हो, वो सब यहूदी फैमिली है और उनका बहुत पैसा है उनके पास। वो कभी टॉप 10 लिस्ट में तो आएंगे नहीं, लेकिन एक तरीके से दुनिया को कंट्रोल करने वाले कुछ चुनिंदा पावरफुल फैमिली में से वो सब एक है। मतलब पाकिस्तान उनके पास पहुंच गया है। अब उनके लोग बोल रहे हैं कि नहीं, अगर ऐसा शहबाज शरीफ कर रहे हैं तो उनको गादी से हटा दो या फिर उनको टांग दो,
लेकिन और एक फैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ, सिर्फ वो ही नहीं, जो जॉर्ज सोरोस अब इंडिया को लेकर जो चर्चा में था और इंडिया को अटैक कर रहा था, जॉर्ज सोरोस भी यहूदी है और इमरान खान अपने टाइम में जॉर्ज सोरोस के साथ भी मिल चुके हैं। हालांकि पाकिस्तानी लोग तो आपको पता होगा, उनका तो फैक्ट के साथ दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं होता है, उनको इस बात पता नहीं है। लेकिन इमरान खान भी एक तरीके से यहूदी फैमिली, हालांकि इमरान खान का फर्स्ट वाइफ भी यहूदी है, तो वो उनके जो टॉप लेवल के लोग हैं वो तो कॉन्ट्रैक्ट में है ही है। जो नीचे वाले लेवल के लोग हैं बस वो रिलीजन के नाम से पागल हो रहे हैं। अब अगर पाकिस्तान का ऐसा हालत रहा तो आप बहुत जल्द देखोगे इजराइल को भी पाकिस्तान मान्यता दे देगा, लेकिन काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा अगर पाकिस्तान ऐसा करता है, क्योंकि कुछ लोग तो मान जाएंगे, लेकिन उनका जो रेडिकल लोग है मुझे लग रहा है वो ही शायद छाती में बम बांध कर उनके गवर्नमेंट या फिर आर्मी के अगेंस्ट हो जाएंगे। लेकिन ये काफी इंटरेस्टिंग होगा। और दोस्तों आज के टॉपिक में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करने के साथ साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकन है उसे प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए।